क्या आप भी बाइक पर पीछे बैठते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगर आप बाइक पर दो लोग बैठते हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बाइक पर बैठकर हेलमेट न लगाना आपको भारी पड़ सकता है। शायद यह वायरल वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अभी हम लोग गाय घाट पुल के नीचे हैं और यहाँ पर डबल हेलमेट चेकिंग। देखिए, मेरा एक हेलमेट था और मतलब हमको पता नहीं था, शायद पेपर में भी आया था कि डबल हेलमेट चेकिंग नहीं मतलब होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। कभी भी कहीं भी आपकी अब चालान कट सकती है, आपकी जेब खाली हो सकती है। ट्रैफिक नियमों को सही ढंग से पालन करवाने को लेकर बिहार सरकार ने अहम फैसला ले लिया है। वाहन चेकिंग अभियान चलाना तो आम बात है, परंतु वाहन चेकिंग अभियान यह कुछ खास है और इससे आपकी जेब में काफी फर्क पड़ने वाला है। तो अभी फिलहाल यह निर्णय सिर्फ बिहार के पटना में लागू किया गया है। मामला यहाँ ही है, खत्म नहीं होता। बाइक के साथ इसका फर्क आपको अब ऑटो पर भी देखने को मिलेगा। जो भी वाहन चालक बिना परमिट लिए वाहन चलाते हैं उनके विरुद्ध अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना है तो उतना जानता नहीं है लोग। डबल हेलमेट चेकिंग में हाथ दे दिया गया। अभी ऐसे बहुत सारे लोग जा रहे हैं जो बिना हेलमेट के हैं। डबल हेलमेट चेकिंग में गाय घाट पुल के नीचे पकड़ा गया। ठीक है, देखिए गाय घाट पुल के नीचे है और अगर रास्ता में गड्ढा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका चार्ज नहीं लगेगा। उस पर उसका चार्ज जब कोई मर जाता है हेलमेट से, एक्सीडेंट सब कुछ है, लीजिए ना, सब कुछ है, लीजिए। लाइसेंस से लेकर हर एक चीज़, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लीजिए। पकड़ो पकड़ो। ये हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन एक साथ ही सत्ता से पूछना चाहते हैं, प्रशासन से पूछना चाहते हैं। रोड में गड्ढा होता है और बाइक एक्सीडेंट करके लोग मर जाता है तो उसका फाइन किससे करवाए? नितिन गडकरी से, बिहार सरकार से या सरकार की प्रशासन से? हम तो फाइन दे रहे हैं, जो भी है हमारा फाइन, लेकिन एक हेलमेट था, हमको मालूम नहीं था। दूसरा हेलमेट पीछे वाला जो है उसको लिफ्ट दिए थे, पीछे वाला को भी हेलमेट लगाना जरूरी था। फाइन कटवा रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट से जो लोग मरता है, जो रोड गड्ढे के कारण और सरकार के लापरवाही के कारण, नगर निगम के लापरवाही के कारण जो रोड एक्सीडेंट पे लोग मर रहे हैं, उसका फाइन किससे ले? उसका फाइन कौन देगा? जो भी व्यक्ति बाइक के पीछे बैठते हैं और उस दौरान हेलमेट नहीं लगाते हैं, उनकी फाइन काटी जाएगी और वह फाइन 100-200 की नहीं बल्कि 1000 रुपए की होगी। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर बाइक सवार को दंडित भी किया जा सकता है। आजकल के युवा कसम दिखाने को लेकर काफी तेज वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस वाहन तेज चलाने वाले के लिए विरुद्ध सख्त कदम उठाने का फैसला भी किया गया है। सत्ता प्रशासन कौन देगी फाइन? हम लोग फाइन कटवा रहे हैं और अच्छी तरह से कटवा रहे हैं। इन्होंने लाइसेंस बना, मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट है, प्रदूषण से लेकर हर एक चीज़, हेलमेट भी है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ठीक है, आप लोग फाइन करवाते हैं, हम हर एक दिन अलग अलग नियम बनती है, हर एक दिन अलग अलग नियम बनती है, हर एक दिन, लेकिन गड्ढा कब भरी जाएगी रोड पर? सभी रोड पर, सड़क पर बहुत सारा गड्ढा। फाइन देना या नहीं देना? दीजिए ना, तो गलत है, दिखाएंगे ना। फाइन दीजिए, फाइन दीजिए। गलत है, अधिकार दिया हुआ था, दिखाएंगे। सब ठीक है, दिखा रहे हैं। और ये लाइसेंस, ये पुरुषोत्तम सिंह है, लाइसेंस देंगे आपको। फाइन दीजिए, फाइन दीजिए ना, पैसे जमा कीजिए। अब एटीएम करते हैं, पैसा जमा कीजिए तब ना रिसीव मिलेगा। कितना? 1000। 1000 हेलमेट का? हाँ। नहीं है तो भाई दे देगी। गाड़ी रहेगा, हाँ जाइए। मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब घर के बेटा हूँ, मुझे बस खाने की औकात नहीं है। 1000 रुपये एक सिंगल कहाँ से दे सकता? मैं गाड़ी छोड़ दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है छुड़वाने के लिए। और अगर रोड पर जो भी एक्सीडेंट होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से। बहुत सारे रोड गड्ढा खोले हुए हैं। अभी 2 दिन पहले एक लड़का वहाँ से गिर के मर गया एक्सीडेंट के कारण।
गड्ढा जो रोड पर है, जो पैप बिछाने के लिए खोला हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं माननीय नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि उसका जिम्मेदार कौन है? और नितिन गडकरी जो हमेशा रोड खोद दिया जाता है, उसके कारण एक्सीडेंट होता है, उसका कौन भरेगा? और मेरा ये लाइए, लाइसेंस लाइए, लाइसेंस ले लिए आप। ठीक, अच्छा से बना लीजिए। 9221111। आप लोग शेयर करते जाइए, ये हमारा समाज है। चलिए कहा यहाँ रुक नहीं सकते हैं, आगे बढ़िए ना, यहाँ तक काम करो। यहाँ पर 140 लगा हुआ है। हाँ तो यहीं पर रहते हैं। ठीक है 140 लगा हुआ तो बताइए, यहाँ से भी चल जाते हैं। ना 140 लगा हुआ साइड में है। रहिए ना, यहाँ काम ना चल रहा हाँ तो हम साइड में ना है, तो ऐसा कैसे करें कि जाइए? हमारा अधिकार है, आपसे सवाल पूछने का अधिकार है। काम नहीं करना। 1000 रुपया काट, काम नहीं करना। काम तो कहीं दे रहे हैं, काम तो कहीं दे रहे हैं सर। हमको मालूम नहीं था कि पीछे लड़का बैठा रहेगा तो उसका 1000 रुपया का काज, हमें बस खाने का औकात नहीं है। हम लोग गरीब का आवाज उठाते हैं, हम लोग गरीब का आवाज उठाते हैं। रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उसको ऊपर बात कीजिए, गलती नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाओ उधर, दिखाओ उधर, देख नहीं पकड़ पा रही है, दिखाओ और दिखाओ। चलो यहाँ पर दिखाओ, देंगे पैसा। हाँ भेजिए। आपको तो एसपी को जाके पूछिए। हम सही जो सही तरीके से होना चाहिए ना। दिखाओ ना जी, हम पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, मीडिया से सही दिखाएंगे ना हम। आप फाइन कटा हम दिखाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम दिखाएंगे ना। गलत करेंगे तो बनाइए वीडियो बनाओ, बनाइए ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया तो बनाइए। आप फाइन नहीं करने दीजिएगा, सरकार के काम में बाधा डालिएगा। यही तो देखिए, अगर सवाल पूछिएगा इन लोगों से, एक इन लोगों के पास एक ये है तंत्र है कि सरकार के काम में बाधा, और आप भेज देंगे जेल। तो आम आदमी आवाज़ नहीं उठाए, आम आदमी को जबरदस्ती पकड़ करके जेल में भेज दिए, जबरदस्ती टैक्स के रूप में। कभी रोड पर, कभी कहीं नहीं, पैसे लीजिए, कुछ छोड़ लीजिए, लेकिन सरकार के काम में बाधा है। वाह ताली, बात करिएगा सरकारी का बात जेल कर दीजिएगा। दिक्कत ये है कि अगर इधर आएगा, दिक्कत यह है कि अगर सरकार से सवाल पूछिएगा तो जेल भेज दीजिएगा, अगर सरकारी संस्था और प्रशासन से सवाल करिएगा तो सरकारी काम में बाधा के नाम पर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो आप बताइए कि आम आदमी क्या करे? मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं गरीबों का आवाज़ उठाता हूँ। मैं अभी हाल ही में PM सीट में के लिए आवाज़ उठाया, केसरिया में जो लोग मर गए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसके लिए आवाज़ उठाया। अब बताइए, मेरे पास 1000 रुपये मांगे जा रहे हैं, पीछे बैक हेलमेट नहीं है, मेरे पास हेलमेट था, ये देखिए पीछे नहीं मालूम था कि हेलमेट है। ठीक है, मैं 1000 रुपये देने अब असमर्थ हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं। अब व्यवहार की सरकारी काम में बाधा लोग कर रहे हैं, इसको जेल भेज दीजिए, डरा रहे हैं लोग। सिस्टम से सवाल करना बहुत ही खतरनाक हो गया। और नीतीश कुमार बोलते हैं कि अगर आप फेसबुक पर सत्ता से सवाल करिएगा तो जेल भेज दीजिएगा, अगर ये आंदोलन करिएगा तो माल लाठी का गर्दा छुड़ा दिया जाएगा, प्रशासन से और सरकार से अगर सवाल करिएगा तो आपको कूट दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा और आपसे 10 गुनी रकम वसूली जाएगी। यही है बिहार सरकार, यही है बिहार प्रशासन। आए दिन अब कोई काम अपराधी अपराध करते, अभी यहीं पर सुधा वाला को यहीं पर मार के गया था, यहीं पर प्रशासन ने दिखाओ, इधर दिखाओ। हम लोग क्रांतिकारी हैं, आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार भगत सिंह ने अंग्रेजों सरकार के लिए आवाज़ उठाया था, उनको दिखाने के लिए कि आप गलत करो, उसी प्रकार हम यहीं पर यहाँ सुधा डेयरी वाला यहाँ पर मर्डर हुआ है, यहाँ पर घुस के मर्डर किया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के रहते हुए मर्डर कैसे हो गया? पहला सवाल यहाँ पर 10 से 20 प्रशासन रहते मर्डर हो गया। मैं गाड़ी पकड़े हुए, हर एक कागजात है, लेकिन 1000 रुपये मांग रहे हैं अपना रंगदारी के साथ। मैं 1000 रुपये देने में भी असमर्थ हूँ, क्योंकि 1000 रुपये लेके मैं नहीं घूमता।
मैं बहुत छोटा परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अभी लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकारी काम में बाधा कर दूँ मैं आपको जेल भेज दिया जाएगा, सरकारी काम में बाधा आपको SSP के यहाँ भेज दिया जाएगा, मनु महाराज जो भी है DGP के यहाँ भेज दिएगा, नीतीश कुमार भेज दो। हम लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो गए सिस्टम से। एक तो रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोड पर निकलते हैं तो टैक्स के नाम पर, ये हेलमेट के नाम पर 1000 रुपया दे दो। कहाँ से लाएंगे 1000 रुपया? अब रोजगार दिए हमको, कहाँ से लाएंगे 1000 रुपया? शिक्षा है आपके पास, कहाँ लाएंगे 1000 रुपया? रोजगार आपके पास स्वास्थ्य है, कहाँ से लाए पैसा? हम लोग गरीब मारा जा रहा है। ये ऑफिस जाने के लिए निकले 1000 रुपये कहाँ से लाए? लॉकडाउन में 1 रुपया आमदनी नहीं है, कहाँ से लाए? हम लोग को सरकारी जॉब नहीं है कि महीने में 1 लाख रुपया मिलता है, कहाँ से पैसा लाए? आप लोग से पूछना चाहते हैं। अगर आप लोग भी हमारे बात से सहमत है तो शेयर करिए। और दूसरी बात कि मैं नहीं छुड़वाऊंगा गाड़ी, मैं कोर्ट में लड़ूंगा सिस्टम के खिलाफ। नीतीश कुमार जी आप बोलते हैं ना कि सवाल नहीं करो सत्ता से, अगर सवाल नहीं ना करेगा तो एक दिन सबको जिस प्रकार निरंकुश राजा दुर्योधन के द्वारा जिस प्रकार से प्रजा को ये किया जाता है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार, उसी प्रकार से जो भी राजा निरंकुश प्रजा को हमेशा क्षति पहुंचाएगा। आज निरंकुशता का ये है, बगल में मर्डर होता है, प्रशासन यहीं पर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, हेलमेट चेकिंग पीछे के लिए हेलमेट चाहिए। रोड खोद दिया जाता है, लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उसके लिए किससे पैसा लिया जाए? कौन फाइन करेगा? रोड गड्ढा रहता है, इसके कारण लोग मर जाते हैं, उसका फाइन कौन भरेगा? हम लोग तो फाइन भर रहे हैं। वो पीछे हेलमेट नहीं तो 1000 रुपये, देखिए अभी चलते जा रहे हैं, उनका डबल हेलमेट है, एक भी हेलमेट नहीं, तो उसका फाइन कौन भरेगा? रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, उसका फाइन कौन भरेगा? गरीबी से लोग मर जाते हैं, उसका फाइन कौन भरेगा? बताइए। हमें बोला जाता है कि सरकारी काम में बाधा के नाम पर जेल में भेज दिया जाएगा। खुश दो जेल में, जेल जाने के लिए तैयार है, जेल में भेज दो, लेकिन पैसा देने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है 1000 रुपया, क्योंकि गरीब हैं, हमारे राज्य में रोजगार नहीं है, भुखमरी के शिकार है, इसलिए फिनिश कर दें, फिनिश कीजिए।